कि जो दिल के अमराज हैं वो किस वजह से आते हैं? लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। फिर ठंडे पसीने आना, ये किस ब्लड प्रेशर की इलामत हो सकती है? नॉर्मली कहा जाता है बीपी लो हो गया है तो नमकीन खा लें, बीपी हाई हो गया तो मीठा खा लें। सुरख जो होती है, मिर्च होती है, सुरख मिर्च, उसके आप बीज लें, ठीक है। उसको आप छोटा जो चाय का चम्मच होता है उसके ऊपर रखें, ठीक है। आप 5-6 दाने ले लें, उसके इनफ होंगे। नेचुरोपैथी में कोलेस्ट्रॉल को बगैर मेडिसिन के हम किस तरह से कवर कर सकते हैं? कि जिनको दिल का मसला है सिर्फ उन्हीं को ही कोलेस्ट्रॉल का इशू आ सकता है, ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि ना, हम इन मसलों तक पहुंचते कैसे हैं? जब हम एक्टिविटी इतनी नहीं करेंगे, हमारा हार्ट पंप ही नहीं करेगा ब्लड को उतना, तो एक वक्त आएगा ना, एक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक, आपकी होस्ट। आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर जमील महरवी साहब के बेटे मौजूद हैं, जो कि खुद भी एक नेचुरोपैथी है। और आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी डिग्री क्या है, कहाँ से इन्होंने डिग्री की है, और कुछ चंद सवालात इनसे पूछते हैं दिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने डिग्री कहाँ से की और क्या डिग्री है आपकी? बेसिकली मैंने कृषि यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन किया है। ठीक है। ये भी एक डिग्री प्रोग्राम ही है, 5 इयर्स का, इक्वल टू MBBS ही आप समझ लें, क्योंकि हमारी सारी जो किताबें वगैरह हैं वो सब सिमिलर ही होती हैं। और मेडिसिन में बस डिफरेंस ही आता है कि वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन होती है, यहाँ पे हर्बल मेडिसिन होती है, तो इतना सा डिफरेंस है। और उसके अलावा फिर 1 साल का हमें बकायदा वो पेड हाउस जो भी करवाते हैं, वो मेरी अभी करंटली इंडस हॉस्पिटल में है, जो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, और उसके अलावा मैं फिर अपने फादर के साथ ही क्लिनिक पे टाइम दे रहा होता हूँ। ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि उसमें एलोपैथी मेडिसिन होती है, इसमें नेचुरोपैथी मेडिसिन, लेकिन इसमें क्या मेडिसिन बनाना भी बताते हैं आपको? इसमें नेचुरल मेडिसिन को हमें बनाना भी सिखाते हैं, फिर बकायदा कितनी डोज आपने देनी है, इवन अगर उनके साइड इफेक्ट्स हैं जो कि नहीं होते हैं मोस्टली हर्बल मेडिसिन के, लेकिन हो भी सकते हैं क्योंकि डोज वेरी जाती है। ठीक है। अगर मॉलेज को डोज देनी ही नहीं आती है तो फिर साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, फिर किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह है, तो ये डेफिनेटली एक चीज है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि दिल के मसाइल जो हैं वो किस वजह से होते हैं? दिल के अमराज में सबसे ज्यादा बात की जाए, कॉमन जो है आजकल, आपने पिछले दिनों वीडियो भी देखी होगी कि एक उस्ताद थे, वो पढ़ाते पढ़ाते जो वो एकदम से गिर गए और उनकी डेथ होगी। साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत ज्यादा आजकल ये कहते हैं कि एकदम से हार्ट अटैक हुआ है, जवान बच्चे जो वो जा रहे हैं। तो जब से हमने तर्ज अमल बदला है ना अपना जिंदगी का, हम सो किस टाइम रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, इवन किसी ने नमाज भी पढ़नी है तो वो भी कहता है मैं फजर पढ़ के सो। हालांकि जो तरीका था वो ये था कि ईशा पढ़ के आप फौरन सो जाएं, उसके बाद आप तहज्जुद टाइम उठें। अल्लाह ताला ने वो पहर सबसे इंपॉर्टेंट कहा हुआ है, इंसान से वही मांगा हुआ है, तो आप उस टाइम उठें, आप तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद आप फजर पढ़ें, फिर उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे निकलें। आपकी एक रूटीन सेट होगी ताकि बॉडी जो है वो आपकी आदी हो जाए एक्सरसाइजेस की, वॉक की। उसके बाद फिर जो है वो अपना सारी एक्टिविटी सारे दिन की जो जैसे करनी है, जिसने करनी है, जहाँ पे करे। उसके अलावा फिर ये है कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल हमारी नाश्ते ही जो है वो दोपहर के टाइम हो रहे होते हैं, 12-1 बजे, और फिर हम खा भी क्या रहे हैं, लाहौर में सबसे ज्यादा नान चने, ठीक है, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो जितनी ज्यादा ऑयली चीजें, और ऑयल भी ऐसा नहीं कि हम जो है वो सरसों का यूज जैसे किसी दौर में करते होते थे, आजकल हम सारा वो बाजार से ऑयल लेके यूज करते हैं, तो वो कोलेस्ट्रोल और उसके मसले बड़े इस तरह से, फिर वो दिल के मसलों की तरफ आ जाता है इंसान। उसके अलावा फिर स्लीप आवर्स के अलावा डाइट हमारी होगी, हमारी बाकी जो है वो लाइफस्टाइल है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर मसले शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीमार तो हम होंगे, फिर हम हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे, फिर हम लो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाएंगे, फिर बाकी सारे मसले तो निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। फिर ठंडे पसीने आना, ये किस ब्लड प्रेशर की इलामत हो सकती है, ये बताइए। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में बेसिकली पता लगने में एक आम इंसान को, क्योंकि अब हर बंदे के पास बीपी ऑपरेटर्स तो है नहीं, ऐसे तो पता नहीं लग सकता। तो लो ब्लड प्रेशर में ना आपको अपनी जिस्म में बहुत ज्यादा फटीग फील होगी, ऐसे लगेगा कि थकावट, टूटा टूटा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, ठंडे पसीने, इवन गर्मी में 45-40 डिग्री में भी ठंडे पसीने आ रहे होंगे, पेशेंट कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर में इसका ऑपोजिट होगा, उसमें जो है वो उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाएगी, एकदम से ऐसे लगेगा कि ये मेरी नसें जो है वो फट जाएंगी, ठीक है।
और हार्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑपोजिट है, लो ब्लड प्रेशर में टैकीकार्डिया होता है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर में लो हो जाता है। तो ये इस तरह से है। बाकी तरीका यही है कि आप अगर मजीद चेक करना चाहते हैं तो आप बीपी ऑपरेटर्स रखें, ठीक है। वो भी मैनुअल वाले पे ज्यादा एतमाद करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानों ने बनाया है, जो इलेक्ट्रिक है उसमें तो डिफॉल्ट हो सकता है। तो आप मैनुअल से चेक करें, अगर वो आपका 120/80 आता है या इसकी रेंज में आता है, इवन 130 भी कुछ पेशेंट्स का नॉर्मल होता है। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका 140 पे भी नॉर्मल होता है। अच्छा जी, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उनको एंटी देने लग जाते हैं, सारे मेडिसिन देने लग जाते हैं कि भाई इनका बीपी जो है वो हाई हो गया, तो वो नहीं भी होते हैं। अगर बीपी के पेशेंट्स वो बन जाते हैं। किसी तरह लो ब्लड प्रेशर है तो वो 100 भी जा सकता है। इवन वो ज्यादातर लोगों का, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है बहुत ज्यादा। तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि खाना ना खाने की वजह से हमारा जैसे शुगर लेवल भी लो हो जाता है, वैसे अक्सर ये भी मसले भी आ जाते हैं। तो ये सारे मसले इस तरह से ही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर आपको पता चल गया है तो वक्ती तौर पे उसको हम किस तरह से घर पे रहते हुए उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर का पहले मैं बता देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर में आप सबसे जो अच्छी चीज है वो ये कर सकते हैं कि आप अदरक, जीरा और पुदीना का काढ़ा लें, ठीक है। उसके अलावा दूसरी एक चीज है कि आप सुरख जो होती है, मिर्च होती है, सुरख मिर्च, उसके आप बीज लें, ठीक है। उसको आप छोटा जो चाय का चम्मच होता है उसके ऊपर रखें, ठीक है। आप 5-6 दाने ले लें, उसके इनफ होंगे, ठीक है। पानी के ऊपर रख के उसको एक चाय का चम्मच स्पून उसको आप चूल्हे पे करें, ठीक है। जब वो बिल्कुल गर्म हो जाए ना, काबिले बर्दाश्त हो लेकिन गर्म हो, उसको आपने पेशेंट को जस्ट लाइक सिरप पिलाना है, साथ आपने उसको कहना है कि काबे के सिप ले। जब वो सिप लेगा ना उसका, आप आधा कप देखेंगे अभी खत्म नहीं हुआ तो वो कहेगा कि मेरा सर का दर्द भी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी भी ऐसे लग रहा है कि वापस आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर की, तो उसमें सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर अगर हम देखें ना हो किस वजह से रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वेजोडाइलेशन हो रही होती है, जो वेसल्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं ना, वो डायलेट कर जाती हैं, खुल जाती हैं। उसकी वजह से जो वो खून का बहाव सही नहीं होता और हरारत नहीं होती है बॉडी में, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं। तो उसमें हमने क्या करना होता है, हम पेशेंट को कहते हैं कि आप कहवा ले, लौंग और दालचीनी का, वो बड़ा मशहूर है, आपको होता है, बाबा भी बता रहे होते हैं। तो वो उसमें आपने क्या करना है, 2 से 3 लौंग देनी है, दो टुकड़े आप दालचीनी के ले लें, इनफ है। उसको आप 1.5 कप पानी में रख के उबालें। जब वो 1 कप रह जाए उसको उतार लें। वो वैसे भी मीठा होता है, लेकिन अगर आपका दिल है तो आप चीनी नहीं यूज करनी है, शहद या शक्कर आप यूज करें, आप उसमें डालें और आप उसको पिलाएं पेशेंट को। उसका बीपी जो वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कहा जाता है बीपी लो हो गया है तो नमकीन खा लें, बीपी हाई हो गया तो मीठा खा लें। क्या अगर आपके पास कावा बनाने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये रेमेडी जो है वो इफेक्ट करती है? रेमेडी इफेक्ट करती है ना करती है की बात अलग है, लेकिन आपको खुद पता है कि नमक वैसे ही जहर है, इसी तरह चीनी भी जहर है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके कावा बना लें। नहीं, नॉर्मली अगर चीनी और नमक नहीं भी है, बीपी लो है ना, तो हम प्रेफर करते हैं कोई नमकीन चीज खिला दो उसको। एग्जैक्टली, वो बेटर है, ये बेटर है ना। और एज कम्पेयर टू वो हम हाथ पे नमक रखते हैं और वो स्प्राइट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग फौरन से चीनी खा लेते हैं। फिर आप कुछ अर्से बाद गुर्दों के मसले लेके आए होंगे या फिर कोई और मसला नहीं। यानी ये में ठीक है कि अगर आपका बीपी लो है तो आप कुछ नमकीन चीज खा लें, और मतलब अगर रेगुलर आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं आ रही, और अगर चीज हो कोई फल वगैरह खा लें वो बेटर है फिर भी, ठीक है। और अगर हाई हो गया तो कुछ मीठा खा लें। एग्जैक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि खून गाढ़ा हो रहा है या पतला हो रहा है, तो वो भी ऐसे ही है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा तो खून गाढ़ा हो रहा होता है। उसमें फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक वक्त आए कि पेशेंट जब उसको क्रोनिक चला जाएगा, ज्यादा अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा तो क्लॉट भी बन सकता है। फिर वो फर्दर आपको एंजाइना और मजीद इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो उस तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इसमें ब्लड थिन हो जाता है यानी पतला हो जाता है, वो लो ब्लड प्रेशर में होता है। तो ये भी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि नेचुरोपैथी में कोलेस्ट्रॉल को बगैर मेडिसिन के हम किस तरह से कवर कर सकते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल आप नाम से ही
जो है वो लोग खौफजदा हो जाते हैं कि भाई ये इतना ज्यादा हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, इतना ज्यादा हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, और बजाय इसके कि हम उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लें, हमने थोड़ा सा लाइफस्टाइल सिर्फ चेंज करना है। अब लाइफस्टाइल चेंज ऐसे करना है कि एक आम बंदा भी है ना पतला सा, उसका भी कभी कभी ऐसे आएगा कि वक्त आएगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है। अच्छा। अब आप सोचने वाली बात है, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई ओबीज है कोई, किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है तो ही कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, लेकिन उसमें भी हो सकता है। तो उसकी वजह खुराक, उसके अलावा लेस एक्टिविटी, ठीक है। अब आप नॉर्मली आपकी बॉडी अगर मांग रही है कि भाई सारा दिन बैठे रहते हो काम, स्पेशली जो रात को जाग जाग के काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हैं और बड़े लोग हैं, फिर डाइट इस तरह की लेनी जो देर से हजम होती है खुराक, और उसमें क्या है, चिकनाहट है, ठीक है। जैसे समझ लें आप कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, आप शवारमे बर्गर पिज्जे खा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें खाने से ना लेट हजम होगा खाना, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में जो है वो चिकनाहट आएगी, वो मादे ऐसे आएंगे, वो फिर ना वॉल्स के इर्द गिर्द थिकनिंग होने लग जाती है। तो उसकी वजह से भी फिर एक वक्त आता है एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी है एक, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी फिर जो वो बीपी के इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, क्योंकि अब अगर ये एक इतनी सी एक आर्टरी है ना, ठीक है, इसके अंदर ऐसे करके प्लेक बनने लग जाता है, ठीक है। वो उसकी समझ लें दीवारों के ऊपर जैसे पेंट करने लग गए हैं हम, लेयर पे लेयर इस तरह करके वहां पे चिकनाई जमने लग जाती है, अच्छा, ठीक है। तो वो एक वक्त आता है वहां से ब्लड गुजरने के लिए मसला होने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं कल को, और बीपी के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये सारे मसले इस तरह हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है आपने, या उसको हल करने के लिए, तो उसका हल ये है कि आप सिस्टम को ठीक करें, ठीक है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है, तो आपका वो मसला ठीक हो जाएगा। आप खुराक में चेंजेस लाएं, आप रेशे वाली खुराक, ठीक है, उसमें फल भी हैं, अच्छा फल आपने तुर्श नहीं देने, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे एप्पल है, इस तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है, इनसे परहेज करना है। कढ़ाई वगैरह से भी परहेज करें, चिकनाहट वाली हमें पता है तली हुई चीजें, ये सारी इनसे अवॉइड करना है हमने। और सब्जियों में आप टिंडे, कद्दू, घिया तोरी, ठीक है, इसके बाद शलजम, काले चने, उसका शोरबा ले सकते हैं, यखनी भी ले सकते हैं इवन, ठीक है, लेकिन यखनी लेनी है, भुना हुआ गोश्त नहीं खाना, ठीक है। हम लोग ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं, तो वो बड़ा बीफ आप अवॉइड करें, फिश आप अवॉइड करें, इस तरह। तो आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल आपका आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपने एक्टिविटी को एनहेंस करना है, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने स्लीप आवर्स को ठीक करें, फिर आप कहवे यूज करें, जो मैंने आगे भी डिस्कस किया है, ठीक है। इनमें से कोई भी कहवा आप यूज करें, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप खुद ही देखेंगे कि वो भी ठीक हो जाएगा, बीपी के इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे, और आप वैसे भी फिट रहने लग जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली समझा जाता है कि जिनको दिल का मसला है सिर्फ उन्हीं को ही कोलेस्ट्रॉल का इशू आ सकता है, ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लीड करता है दिल के मसलों की तरफ, लेकिन मतलब आप कोरिलेट कर सकते हैं। दिल के मरीज जो हैं वो हम नहीं कह सकते कि दिल के मर्ज की वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के मर्ज होते हैं। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे जो दिल के वॉल हैं, जो शरियानें हैं, वो या तो तंग हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, और फिर हमें जाना पड़ता है एंजियोग्राफी की तरफ, और डिफरेंट जो है वो सर्जरीज की तरफ। तो नेचुरोपैथी में इसको बगैर सर्जरी और बगैर मेडिसिन के, या नेचुरोपैथी मेडिसिन से इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? ठीक है, तो बेसिकली जो आपने बताई है ना कि वॉल्व उसके या हार्ट जो है वो छोटा होने लग जाता है, कभी कभी ऐसे भी कहते हैं डॉक्टर्स के हार्ट का साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, वो जो वेंट्रिकल्स हैं या एट्रियम है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उनकी वॉल की थिकनेस इवन हो रही है। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि बॉडी के अंदर ना सर्दी खुश्की बढ़ी होती है, अच्छा, ठीक है। अब तिब में हमने क्या करना होता है, सर्दी खुश्की किस तरह से? सर्दी खुश्की इस तरह से बढ़ी होती है कि उसकी खुराक जो है ना वो बेसिकली उसमें सोदावी खिल्त होती है, ठीक है। वो इस तरह की खुराक ले रहा होता है जो उसकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस को एनहांस कर रही होती है। अब नॉर्मली एक आम बंदे के अंदर ना टेम्परामेंट होना चाहिए हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है, यानी वो इस तरह का टेम्परामेंट हो तो वो बेटर रहता है। अब अगर कोल्डनेस और ड्राइनेस की तरफ जाएगा ना तो वो इस तरह के मसले आएंगे, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है, हार्ट का साइज छोटा होगा, वॉल्स थिकन होंगी। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तिब मैं आपको बता, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, हम पेशेंट को कहते हैं कि परहेज करें, स्पेसिफिक चीजों को अवॉइड करना है कुछ अरसे के लिए। देखें, आप लाइफ टाइम एक
मतलब स्टंट डलवा लें या सर्जरी करवा लें, उसके बाद भी मसला तो वहीं का वहीं है ना। अगर आप डाइट के ऊपर नहीं उसके फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप जो उसके अंदर खून मोटा हो जाता है, इसमें गाढ़ा हो जाता है खून, अच्छा, उसकी वजह से क्लोटिंग भी हो जाती है, एक वक्त आता है। तो फिर क्या होता है कि अगर ब्रेन में जाके क्लोट बन जाएगा तो अल्टीमेटली कोमा में भी जा सकता है। लेकिन अगर ये जो शरीयानी हमारी जो तंग हो जाती है, इसकी रीजन क्या हो सकती है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है। हाँ जी। उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी रबर बैंड है ना, एक वक्त आएगा खींची जाओ टूट जाती है। डेफिनेटली। जब इलास्टिसिटी वेसल्स की, आर्टरीज की खत्म हो जाती है ना, तो एक वक्त आता है उनके अंदर ना इतनी ताकत नहीं रहती है, इस वजह से वो कमजोर हो जाती हैं। अब प्लेक फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो रहा है, वेसल्स जो है वो इलास्टिसिटी खत्म होती जा रही है, इस वजह से मसले बिगड़ते जाते हैं। तो हमने सिर्फ उसकी जो है ना खुश्की सर्दी को गर्मी तरी में बदलना है। हम खुराक ऐसी देंगे, ठीक है, हम उसको दवाई देंगे प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट, हम चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको वर्क का कहेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, उसके बाद एक वक्त आएगा पेशेंट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो दिल के जो मरीज हैं या दिल के अमराज से बचने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी ऐसी वर्जिश हमें अपने शामिल करनी चाहिए कि हम इस चीज से बच सकें? ठीक है, तो बेसिकली देखें, सबसे बेटर जो टाइम रहेगा ना वो रहेगा मॉर्निंग का, जिसमें आपको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक है, आप मेंटली तौर पे भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और सुबह सुबह उठ के जब आप अपनी बॉडी को एक हैबिट पे डाल लेते हैं ना, तो आप देखेंगे आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ भी ना करें ना, अगर आप एक पार्क में जाएं, ठीक है, या इवन अपने घर की टेरेस पे बैठ जाएं, फ्रेश एयर में मेडिटेशन करें, ठीक है, आंखें बंद करें, लंबी लंबी सांसें लें, योगा करें, ठीक है। उसके बाद पेशेंट अगर कहता है ना कि मुझसे चला नहीं जाता बिल्कुल ही, तो हम उसको कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चले, ठीक है, स्लोली प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप एक ऐसे पेशेंट को जो कहे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा, उसको भगा दें एकदम से, तो वो तो फिर मसला बिगड़ जाएगा ना। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलना है। हम ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसमें उसको ज्यादा वर्क भी ना करना पड़े, लेकिन हार्ड। पहली बात तो यह है कि ना हम इन मसलों तक पहुंचते कैसे हैं, जब हम एक्टिविटी इतनी नहीं करेंगे, हमारा हार्ट पंप ही नहीं करेगा ब्लड को उतना, तो एक वक्त आएगा ना एक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी, फिर वो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। तो जब एक चीज काम करना ही नहीं, हम उससे काम करवा ही नहीं ना, बेसिकली अब मैं बैठा हुआ, मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहूं, मैं इधर शूट में जाके सो जाऊं, ठीक है, तो मेरे मसल्स जो है हार्ट के वो आदी हो जाएंगे कि यार मैं तो इतना वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो फायदा बस, ठीक है, इसी पे रहो। तो एक वक्त आएगा मैं 20 साल की उम्र में भी बूढ़ा लगने लगूंगा, मैं कहूंगा मेरा यही रीजन है, छोटे एज में भी अब जो है दिल की एग्जैक्टली वो यही वजह है ना। हम एक्टिविटी को, जब से ये गेमिंग आ गई है, अब देखें पहले क्रिकेट, हॉकी, पता नहीं किस तरह की, सॉकर और पता नहीं क्या क्या गेम्स होती थी, अब हम बैठे हैं मोबाइलों पे पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो हम गेम्स खेल रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक गेम्स खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से नुकसान होते हैं। इस तरह की चीजों को हमने अवॉइड करना है, हमने फिजिकल एक्टिविटीज को अपने अंदर लेके आना है, लाइफ में लेके आना है। जब हम उनको अपनी लाइफ में रखेंगे, हमने एक चीज से काम लेना है। मजदूर रखते हैं ना, तो मजदूर को अगर दिहाड़ी दे रहे हैं तो उसे काम भी तो करवाना है ना। अब एक चीज हमारे अंदर है, ठीक है, तो हमने उसे काम भी लेना है, उसको आदत डालनी, हमने हार्ड वर्क करना है, ताकि जब हम हार्ड वर्क करें तो फिर वो भी हार्ड वर्क करें, फिर वो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।